दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, और अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। बहुत ही जल्द आप हम सभी को मिलने वाला है 74th मिस यूनिवर्स 2025। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड के नोंथाबुरी पार्क क्रेप में 21 नवंबर को मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। विश्व के देश विदेश से सुंदरियां ऑलरेडी थाईलैंड पहुंच चुकी है और अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए अपने ही अंदाज में लोगों का दिल भी जीत रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है मिस यूनिवर्स के पेजेंट में 22 इयर्स की मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा, इंडिया। मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। दोस्तों, ये तो थी मिस यूनिवर्स पेजेंट से जुड़ी कुछ बातें, लेकिन असल बात तो मैंने अब तक बताई ही नहीं है। दरअसल बात यह है कि थाईलैंड में होने जा रहे मिस यूनिवर्स पेजेंट के प्री कंपटीशन ब्रीफिंग के दौरान मिस यूनिवर्स थाईलैंड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर नवात इत्सिरा ग्रिसिल ने 4 नवंबर को हुए लाइव स्ट्रीम शेसिंग सेरेमनी के दौरान मिस मैक्सिको को डम्पहेड यानी कि मूर्ख कहा। ये डिस्प्यूट तब शुरू हुई जब नवात ने मिस मैक्सिको पर प्रमोशनल फोटोशूट न करने का आरोप लगाया। हालांकि मिस मैक्सिको ने इस दावे का खंडन किया है। कुछ मिनटों के बहस के बाद नवात ने मिस मैक्सिको को एस्कॉर्ट करने के लिए सिक्योरिटी बुला दी, जिससे स्थिति बिगड़ी और मिस मैक्सिको के समर्थन में कुछ कंटेस्टेंट नवात पर चिल्लाते हुए नजर आए और अदर कंटेस्टेंट प्रोटेस्ट करते हुए हॉल से बाहर निकल गए। इस पर नवात ने बाकी कंटेस्टेंट को हॉल से बाहर निकलने पर डिस्क्वालीफाई करने की भी धमकी दी। इस घटना के बाद नवात को मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन से ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों से कड़ी निंदा मिली, जिसके बाद नवात ने सारी मीडिया फ्रेटर्निटी और कंटेस्टेंट के सामने माफी मांगी। Okay, Mexico, where are you? Okay, if you follow the order from your national director, you are the man. No, not about you, not about you, not about you. It's not about me. It's about all the people that I represent. I didn't give you opportunity to talk. Please keep polite for me. I still talking. Listen, I still keep talking to everybody. Why you stand up to talk to me? Because I have a voice. I don't for everybody to know. If you have a problem, No, you have a voice, but you have to respect the voice. you are not respecting me as a woman. What? No, why you stand up? Because I have Where's the gun? Security. Stop. Stop. Give security.ปิดประตู Stop. You know, as a country, you have all my respect. I truly love Thailand. I respect all of you. I think that you are amazing people. But what just your director did is not respectful. He called me dumb because he had problems with the organization. And I think that's not fair because I'm here and I do everything okay. I don't mess with anyone. I just try to be kind. I'm trying to give my best. And he just shot me and he just said to me and shut up and a lot of different things. And I think that the world needs to see this because we are empowered women and this is a platform for our voice. And no one can shut our voice and no one will do that to me. รอให้ผมอัปโลใจนั่งแล้วผมก็นอนไม่หลับ दोस्तों, आई नो आपने ये खबर न्यूज और मीडिया में ऑलरेडी देख ली होगी। मुझे इस घटना में विमेन एम्पावरमेंट की एक बहुत ही खूबसूरत झलक देखने को मिली। विमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण, जिसका मतलब है महिलाओं को समान अवसर और अधिकार देना। दोस्तों, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सुनने में कितना बेसिक है। हमारा इंसान होना ही काफी होना चाहिए था इन बेसिक राइट्स को एंजॉय करने के लिए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम महिलाएं इन बेसिक राइट्स को एंजॉय करने के लिए भी आज तक आवाज उठा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत क्यों आन पड़ी। बरसों से महिलाओं पर परंपरा और संस्कृति, कल्चर एंड ट्रेडिशंस के नाम पे समाज में हो रहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डाउरी, चाइल्ड मैरिज, रेप, ह्यूमिलिएशन, डोमेस्टिक वायलेंस, डिसीजन मेकिंग में, फ्रीली मूवमेंट में, एजुकेशन में, जॉब में, पॉलिटिक्स में, यूँ कहे हर एक कदम में रेस्ट्रिक्शंस और चैलेंजेस जो महिलाओं को जीवन के सभी पहलुओं से फुल्ली और इक्वली पार्टिसिपेट करने से रोक रखा है। वुमेन एम्पावरमेंट इन सब रेस्ट्रिक्शंस, चैलेंजेस
और इनइक्वालिटी के खिलाफ एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, एक ड्राइव है। प्रेजेंटली जिस गति से ये आंदोलन आगे बढ़ रही है, इससे साफ पता चलता है कि इस पेट्रियार्की समाज में महिलाओं को फुल इक्वालिटी मिलने में और कई वर्ष लग जाने हैं। जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन और पॉलिटिक्स में कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे कि नारी शक्ति अधिनियम के तहत 33% वीमेन रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। इस एक्ट के लागू होने से हमारे अरुणाचल प्रदेश में ही 19 वीमेन एमएलए इन फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर पे गैप्स, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, ऐसे कई चैलेंजेस अब भी काफ़ी हद तक है। और इतना ही नहीं, हम महिलाओं के बीच जो ईगो क्लैश, गॉसिपिंग, जेलसी, कंपटीशन, विक्टिम मेंटालिटी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है हम महिलाओं को फुली एम्पावर्ड होने से रोकने का। और इतना ही नहीं, हम महिलाओं में से भी ऐसी कई महिलाएं हैं जो विमेन एम्पावरमेंट में रुकावटें पैदा करने का काम कर रही है। जैसे कि कुछ महिलाएं मानती है कि महिलाएं हमेशा स्टेटस में, रैंक में, क्वालिटी में, डेजिग्नेशन में पुरुषों से लोअर या छोटी होनी चाहिए। और कुछ महिलाएं ऐसे भी है जो एजुकेशन, करियर और लीडरशिप रोल में कुछ महिलाएं अच्छा करना चाहती है, लेकिन उन्हें डीमोटिवेट या गैस लाइटनिंग इग्नोर कर दिया जाता है। कुछ परंपरा, संस्कृति और नियम समय के साथ साथ बदलने चाहिए। कहाँ हमारे परदादा दादी जमाने के नियम और कहाँ आजकल के बदलते जमाने की सोच। मैं ये नहीं कहती कि परंपरा, संस्कृति और नियमों का खंडन करें या फिर टोटली इग्नोर करें। हमें इनका सम्मान करना चाहिए, जानने की भी ज़रूरत है, लेकिन बदलते ज़माने के साथ साथ, बदलती सोच के साथ साथ जहाँ इन नियमों को बदलना चाहिए, बदलना ज़रूरी है, वहाँ चेंजेस लाई जानी चाहिए। जैसे कि सती, और हमारे यहाँ अरुणाचल में ट्राइबल सोसाइटी में बहुत ही फेमस था एक ज़माने में नेप्पनिदा, जहाँ आप प्रेग्नेंट हो, बच्चे के जन्म से पहले ही अगर आप प्रेग्नेंट है तो शादी फिक्स कर दिया जाता था। चाहे लड़का हो, लड़की, अगर लड़की हुई तो उसके घर में बहू जाएगी, अगर लड़का हुआ तो आपके बेटे से मेरी बेटी की शादी होगी। और चाइल्ड मैरिज बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस हुआ करता था हमारे यहाँ। लेकिन बदलते ज़माने के साथ साथ, बदलती सोच के साथ साथ आज अरुणाचल में नेप्पनिदा, चाइल्ड मैरिज ये बिल्कुल टोटली ख़त्म हो गया है। लेकिन कुछ महिलाएं अपनी संस्कृति, परंपरा से इतनी जुड़ी हुई होती है, वे ना तो खुद बदलते हैं ना दूसरों को बदलने देना चाहते हैं। कुछ महिलाएं जो है वो इतनी कंट्रोलिंग होती है, वे दूसरी महिलाओं के आइडियाज़, ओपिनियंस और कमेंट्स टोटली डिसमिस करते हैं और उन्हें लगता है कि वही बस सही है और उन्हीं की सुननी चाहिए। ऐसी महिलाओं को मैं बता दूं कि बहन, ऐसा करके आप बस दूसरी महिलाओं के डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को रोक रहे हो। दोस्तों, कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो दूसरी महिलाओं को उनके फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस, रैंक, लुक्स के हिसाब से लुक डाउन या डिस्करेज करते हैं। एक मूवमेंट जो कि सारी महिलाओं की भलाई के लिए है, जो कि तभी सक्सेस हो सकती है जब सारी महिलाएं, हम महिलाएं एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, मोटिवेट करें। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक हम विमेन एम्पावरमेंट की ही बात कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है। अगर विमेन एम्पावर्ड हो जाती है तो क्या होगा? जब महिलाएं एम्पावर्ड होंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा, सोसाइटी के भलाई कार्य में और सुधार होगा और समाज में इक्वालिटी होगी। महिलाओं को जब एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और डिसीजन मेकिंग में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जब मिलने लगेंगे, तभी वे अपनी फुल पोटेंशियल में पहुंचेंगे, जिससे अपने ही परिवार को, कम्युनिटी को और नेशन को फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो कुछ मेल ऐसे भी हैं जो इन्हें, इस कंसेप्ट को उनके अगेंस्ट समझ लेते हैं। उन सभी ब्रदर्स से मैं कहना चाहूँगी कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब जेंडर यानी कि मेल और फीमेल के बीच पावर की लड़ाई नहीं है। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स एक इंसान को मिलनी चाहिए थी, वो महिलाओं को अब तक पूरी तरह से नहीं मिल पाई है। इन्हीं के खिलाफ एक आंदोलन है, एक ड्राइव है, एक मूवमेंट है। Feminism has got such a bad name now, the term, because people think feminism is berating men or hating on men, which it's not. Women are only saying, give us the joy or the ability to make our own decisions without being judged, with the freedom that men have all these years. That's it. जब पुरुष अपने फुल पोटेंशियल में होगा और महिला अपने फुल पोटेंशियल में होगी,
तब जाकर दोनों मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, जो आगे जाके आपके और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक खूबसूरत तोहफा होगा। डियर फ्रेंड्स, वुमेन एम्पावरमेंट के इस मूवमेंट में जितना हम महिलाओं को पुरुष के सपोर्ट की ज़रूरत है, उतना ही बैलेंस और बेहतर कल के लिए, आने वाले बेहतर भविष्य के लिए पुरुषों को भी हम महिलाओं की ज़रूरत है। चलिए मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाएं। इसी के साथ मैं आज की वीडियो यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय।